प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। पुराने नियम से रूत की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 16 वचन। रूत चैप्टर 1 वर्स 16। रूत की किताब 1 अध्याय वचन 16। पर रूत बोली, मेरे अगे तरले ना पा, जो मैं तेनू इकल्लिया छड्डा अते मगरों मुड़ा, क्यों जो जिथे तू जावेंगी ओथे ही मैं जावांगी, अते जिथे तू रहेंगी ओथे ही मैं रहांगी। तेरे लोक सो मेरे लोक, अते तेरा परमेश्वर सो मेरा परमेश्वर होवेगा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि मोआब की रहने वाली रूत का एक फैसला, एक निर्णय या उसका समर्पण। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमने उस जीवता परमेश्वर के पीछे चलना है जिसको हमने देखा नहीं है, जिसके विषय में हमने सुना है, ये जो जीवता परमेश्वर है, ये जो पवित्र परमेश्वर है, ये इतना महान है कि इसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते। इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। जो रूत है वह तो मोआब की रहने वाली है। मोआब में तो कमोश देवता की उपासना होती है। रूत एक अन्य जाति है। रूत का माता पिता भी अन्य जाति है। वह देवताओं की पूजा करने वाला है। उसको तो मालूम ही नहीं कि यहोवा परमेश्वर कौन है। फिर भी उसने अपनी सास से यहोवा परमेश्वर के विषय में सुना, और जब उसने सुना कि यहोवा जीवता परमेश्वर है, जब उसने सुना कि यहोवा पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा है, जब उसने सुना कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, जब उसने अपनी सास को देखा कि 3 मृत्यु उनके घर में हो गई है, तो भी वह बोलती है कि मुझे वापस बैतलहम में जाना है, मुझे यहोवा परमेश्वर की स्तुति करना है। तब रूत को यहोवा परमेश्वर के विषय में सुनने के लिए मौका मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रूत ने कभी भी यहोवा परमेश्वर के कामों को नहीं देखा। यहोवा परमेश्वर को जो सामर्थी प्रभु है उसके बारे में कुछ जानती नहीं। तो भी उसने नौमी से सुना है कि एक जीवता परमेश्वर यहोवा है। बिन देखे रूत ने इस जीवते और सामर्थी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। फिर अपने जीवन के लिए निर्णय लिया। उसका पति मर गया है, उसके लिए यह अच्छा है कि वह
अपने माता पिता के घर में चली जाए, क्योंकि उनके पति जब मर गया तो उनका तो कोई भाई है नहीं, ना बड़ा ना छोटा। उनका ससुर भी मर गया, उनका बड़ा जेठ भी मर गया। उनकी आंखों के सामने उनकी बड़ी जेठानी जो है वो नौमी को चूम करके मिल करके वे अपने घर लौट गई है, क्योंकि नौमी ने कहा था कि मेरी बेटियों अपने अपने मैके लौट जाओ, अभी मेरा कुछ भी सहारा नहीं है। तो उनकी आंखों के सामने उसकी जेठानी अपने घर मैके लौट गई। उधर जाकर वो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन वो सब कुछ उसको दिख रहा था। वो आप कैसा है, वो आप में उनका देवता कौन सा है, उनका मैके है, उनके रिश्तेदार है, सब है। लेकिन जहां की बात और नौमी करती है उसके विषय में रूथ को कुछ भी मालूम नहीं। इधर में हम रूथ का समर्पण देखते हैं और रूथ का विश्वास हम देखते हैं। बिन देखे यहोवा के ऊपर, यहोवा परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करती है। वो जब निर्णय लेती है, वो अपनी सास मां को कहती है, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। यानी जो तेरा देश है, जिधर तू जा रही है, मैं भी वहां जा रही हूं। मैं मेरे मैके में रुकने वाली नहीं हूं। अगली बात, जहां तू रहेगी, चाहे तू घर में रहे, चाहे तू तंबू में रहे, चाहे तू बाहर खेत में रहे, उधर मैं तेरे साथ रहूंगी। जो तेरे लोग होंगे उनको मैं अपने बना लूंगी। वो मेरे लोग होंगे, उसमें कोई तेरा मेरा नहीं होगा। जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। हम दोनों अभी दो नहीं, हम एक मन के साथ चलेंगे। और जहां तू मरेगी उस देश में, उस मिट्टी में, उधर उस खेती में मैं भी मरूंगी। जहां तेरी कब्र खोदी जाएगी वहां मेरी भी खोदी जाएगी। और इसके अलावा, मृत्यु के अलावा, अगर मैं तुझसे जुदा हो जाऊं तो इस बात को यहोवा देखे। इसका मतलब वो जान गई है कि यहोवा परमेश्वर देखने वाला जीवता परमेश्वर है। इतना बड़ा निर्णय एक बहन जिसका नाम रूथ है वो लेती है, अपना पूरा भविष्य यहोवा परमेश्वर के ऊपर डालते हुए, नौमी का साथ देते हुए। नौमी एक बुजुर्ग माँ है, वो जवान नहीं है, उनके पास कुछ सोना चांदी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता, तो भी बिन देखे विश्वास करने वाली, जीवते परमेश्वर यहोवा के पीछे निकलने वाली है मोआबन रूथ। जब उसका इतना समर्पण है, आज मैंने और आपने बिन देखे वही यहोवा परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आया है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उसी के ऊपर विश्वास करते हुए हम प्रभु यीशु के पीछे निकल आए हैं। और जब हम प्रभु यीशु को बिन देखे उनके ऊपर विश्वास किया है, तो आज हमारा भविष्य वो तय करेगा। आज हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, हमें कुछ भी चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि
जैसे रूत की पूरी चिंता उसने अपने प्रभु यहोवा के ऊपर डाल दी, आज मैं और आप भी अपनी पूरी चिंता उस प्रभु के ऊपर डाल दें। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, उसी को तुम्हारा ध्यान है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब रूत ने इतना बड़ा समर्पण किया, आज मेरा और आपका समर्पण क्या है? क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या भूख, क्या नंग, क्या विरोध मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आज हमारा समर्पण क्या है? हमको थोड़ा गर्मी लगे तो हम भाग जाते हैं उधर से, हमको थोड़ा तंगी आ जाए तो हम मसीह जीवन ही छोड़ देते हैं। जब आप रूत के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपका रूत का समर्पण क्या है? जरा अपने आप को सोच लीजिए। हम तो बोलते हैं ना, हम सच्चे विश्वासी हैं, हमारे पास तो सच्चा उपदेश है, हम तो दुल्हन बनने के लिए निकले हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज आपका और मेरा समर्पण क्या है? क्या हम प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम निर्णय जो लिया है, ये सोचा है कि मेरा शादी हो या ना हो, मुझे अच्छा घर मिले ना मिले, मुझे लंबा गोरा चिट्टा लड़का मिले ना मिले, मैं यीशु मसीह के लिए निकल आई हूं, निकल आया। मुझे अच्छी दुल्हन मिले ना मिले, आपका निर्णय क्या है? आपके शरीर में थोड़ा कष्ट आ जाए, आपके चेहरा थोड़ा सा बिगड़ जाए, आपको चिंता खाने लगती है, मेरा क्या होगा, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा भविष्य क्या होगा? आपका भविष्य तय करने वाला आज भी जीवता परमेश्वर है, प्रभु यीशु। जब रूथ ने निर्णय लिया है तो रूथ का भविष्य तय किया यहोवा परमेश्वर ने, जिनके पंखों के नीचे वह विश्वास कर वो विश्वास करके आई थी, उनका सहारा कौन बन गया? उनका यहोवा परमेश्वर। उस रूथ का नाम इस्राएल की पीढ़ी में शामिल हो गया। वही जो दाऊद है, दाऊद राजा, उनकी ओर से निकल आया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के पीछे जब निकल कर आते हैं, हमारा भविष्य की हम चिंता जब नहीं करते, हमारे रिश्तेदार भाइयों बहनों की चिंता नहीं करते, तब हमारा परमेश्वर हमारा समर्पण को देखते हुए हमारा भविष्य तय करता है और हमारे साथ खड़ा हो जाता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा भी ऐसा समर्पण चाहिए कि हम प्रभु यीशु के पीछे मृत्यु तक बने रहें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपका, आपके इस वचन के लिए। प्रभु हमारा समर्पण ऐसा हो जाए कि हम तेरी ओर ताकते हुए आगे बढ़े। प्रभु तू ही हमारा भविष्य तय करता है, हमें अपने आप की कोई चिंता ना रहे, हम तेरी ओर देखते हुए आगे बढ़ सके। हे प्रभु, तेरा वचन लोगों से बातें करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करे। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।